ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मम्मा ने मम्मा की सरस्वती दिवस है, भक्ति में जिसको सरस्वती के रूप में गाया और पूजा जाता है। मम्मा को हमने सुना है, देखा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मम्मा को पढ़ा है, सुना है। ऐसी मम्मा की मुरली हम सुनेंगे। तो आज मम्मा को श्रद्धांजलि देने मम्मा की विशेष स्मृति के लिए हर साल मम्मा लॉकडाउन खोल देती है। पिछले साल भी दादी जयंती की लॉकडाउन लगा के गई थी, मम्मा ने खोला। इस साल फिर जाके वही टाइम पर लॉकडाउन लगा और फिर अभी फिर से खुल गया है। तो अभी फिर से ऐसे ही क्लास चला करेगा, क्योंकि घर में पढ़ते हैं सभी लोग, सभी पढ़ते हैं। तैयार होके कि ऐसे तैयार होते हैं क्लास में जैसे जाते हैं, तैयार होते हैं ऐसे, या ऐसे ही बैठ के पढ़ लेते हैं? थोड़ा थोड़ा सोच ले कि अगर हमारे क्लास का टाइम है तो जैसे हम यहाँ तैयार होके बैठ के पढ़ते हैं ना, जैसे ऑनलाइन में भी पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे सुनने में भी और पढ़ने में भी क्लास कम होता है, वरना क्या होता है घर में रहते हैं तो काम धाम करते रहते हैं, हम लोग भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन वो 1 घंटा हमारा सेफ रहना चाहिए बाबा की ज्ञान के लिए, पढ़ने के, क्योंकि इस समय हमारा ये पढ़ने का समय है, तो हमको पढ़ाई ही करनी है, उसको इधर उधर व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगाना, ऐसे ही चलाना है। तो आगे भी ऐसे चलाते रहेंगे। मम्मा की मुरली विशेष पढ़ते हैं। आज विशेष महादेश्वर जी के की क्लास है, रिवाइज है 27 जून 1964। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा सरस्वती जी के मधुर महावाक्य गीत है, छोड़ दे जग से नाता। कौन है माता, कौन पिता है, छोड़ दे बंदे जग से नाता। तो मम्मा कहती, अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है? कौन सा नाता तोड़ना है, कौन सा जग छोड़ना है, वो मम्मा ने क्लियर किया है। अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों? यदि भगवान ने ही तो संबंध बनाए ना, फिर भगवान तोड़ने के लिए क्यों कहता? तो भगवान ने कौन से संबंध बनाए हैं और कौन से संबंध तोड़ने के लिए कहता, क्लियर किया है मम्मा ने। तो पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि अनेक जो संबंध हैं, यह सब भगवान ने रचे। ऐसे कहते हैं हमने थोड़ी बनाए, तो सब भगवान ने ही रचा है, भगवान ने ही बनाया है। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर यह गीत ही रॉन्ग है? तो भगवान ने कौन सा जग रचा? ये जग क्या भगवान ने रचा? ऐसा करिए, तो भगवान ने कौन सा जग रचा? जग कहो, दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वो ऐसी दुनिया थोड़ी रची जो छोड़नी पड़े। अभी के इस कलयुग के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए। कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए? कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं। अभी है संबंध की बंधन है दुनिया में। क्या है? भले हम कहते हैं हमारा संबंध ही है, लेकिन संबंध न होकर के अभी क्या हो गया? बंधन हो गया। तो बंधन है तो बंधन क्या करता है? काटता है। तो
कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं, तो सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आ करके एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। तो भगवान खुद कहते हैं कि मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। भगवान ने तो सतयुग में सुख के संबंध, माता पिता भाई बहन, बस ये संबंध बाबा ने बनाए हैं। इस समय के संबंध तो बाबा ने ये बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं, बाबा से कोई बंधन था है? संबंध है, घर बैठो कहा तो घर बैठ गए, आ जाओ कहा तो आ गए। अगर बंधन होता तो यहाँ बंधन होता कैसे मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन पहुंचना है तो पहुंचना है, तो उसको कहते बंधन, यहाँ मजबूरी। लेकिन बाबा ने तो हमारा क्या करा, सुख का संबंध जोड़ा। तो मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था, मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था और उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे और तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे। इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। ऐसे कहते राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिए नगरी जिए धर्म का उपकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो उसको कहते हैं गृहस्थ धर्म। धर्मपति धर्म पत्नी तो धर्म के नाम से है, क्या कहते हैं, धर्म का पति है और धर्म की पत्नी। वहां सब क्या था, धर्म, इसलिए इसको गृहस्थ धर्म कहते हैं। परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है, प्रैक्टिकल में वह जीवन नहीं रही। इसलिए बाप कहते हैं यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के जो नाते हैं वह बिगड़ गए। बाबा ने जो जग बनाया था वहां सब धर्म, और यहाँ जो हमने बनाए बाबा कहते हैं वो सब क्या हो गए, बिगड़ गए। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर, संबंध वहां जरूर थे। ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, नाते थे लेकिन हर एक अपने धर्म में था, हर एक क्या था, सुख पूर्वक था, कोई किसी को बंधन नहीं डालता था। तो बाबा कहते हैं भगवान ने नाते रचे थे, नाते तो थे लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। वहां जीवन था लेकिन कोई बंधन नहीं था, और यहाँ समझते हम तो जीवन क्या है, फ्री है। यहाँ तो सब लोग अपने क्या समझते हैं, कोई बंधन नहीं है, जिसको जो मर्जी वो कहते हैं, जिसके साथ जैसे मर्जी वैसे रहे, इसको क्या समझते हैं, संबंध समझते हैं और अपनी आजादी समझते हैं। इसलिए किसी को भी किसी भी संबंध से बोलते हैं, वहां जो संबंध है उसी संबंध से बोला जाता था। यहाँ तो क्या होता है, जिनके साथ जो संबंध है वो बोलते हैं, तो ससुराल जाते हैं तो वहां भी उसी संबंध से बोलते हैं। तो यहाँ सब क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। तो बाबा कहते हैं सतयुग में जो संबंध थे वो जीवन मुक्त था, जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। और अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे। सतयुग में तो जीवन मुक्त, किसी का किसी से कोई बंधन नहीं, और अभी तो क्या हो गया, बहुत बंधन। कैसे कहते, कैसे छुटकारा। बाबा कहते हैं
उससे नाता तोड़ एक मेरे से जोड़। दुनिया से जो नाता जोड़ा है उससे तोड़ और एक मुझसे जोड़। और यह एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। सारी जीवन तुम्हारी है लेकिन ये एक जीवन अपने मेरे हवाले करो। ये अंतिम जन्म है संगम युग का, ये मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, क्या कहते हैं, ऐसे तुम देखो तुम जानो तो तुम्हारे हवाले। पति स्त्री के हवाले, पति फिर क्या था, स्त्री जैसे रखे पति को जो खिलाए, फिर माँ बाप को इंटरफेयर नहीं करते। बाप बेटे के हवाले और बेटा बाप के हवाले। यह तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना सबको? तो जिसके हवाले वही पालना करता, वही खिलाता, वही पिलाता है। तो मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता, कैसे करें क्या करें, तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते। इतना समय पति पत्नी के हवाले रहे, पति पति के हवाले रही, बाप बच्चों के हवाले रहे और बच्चे बाप के हवाले रहे हैं, तभी तो सब अनुभवी हैं ना। ऐसे ही बाप के हवाले होना है, बाबा सब तेरे हवाले। तो कैसे करें क्या करें? और ये भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो। माँ बाप सारा जीवन किसके बच्चों के प्रति देते आए, किसके लिए कर रहे? कहते बच्चों। अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए हो, क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? अपना सोचा कभी? हमने क्या खाया क्या पहना सोचा? हर घड़ी किसकी चिंता है? बच्चों। तो मम्मा क्या कहती, जैसे क्या करते हैं हर घड़ी अपना जीवन किसको दे दिया, जैसा बच्चे कहते हैं वैसा ही अपना नहीं खा करके बच्चों को खिलाएंगे, अपनी ड्रेस नहीं बनाएंगे लेकिन बच्चों की बनाएंगे। तो सारा जीवन किसके हवाले कर दिया? बच्चों के हवाले। अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो। तो दुखी होते हैं ना, राष्ट्र ने क्या किया, तो सारा जीवन इन्हों के पीछे लगा दिया और इन्होंने तो हमारे को देखा भी। ऐसे कहते हैं, वह कहते हैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मर्जी की जाना लगा। चिड़िया भी अपने बच्चे पालती है, तो फिर पालने के बाद क्या करती है, छोड़ देती है। लेकिन मनुष्य ने तो क्या किया है, अपना तन मन धन जो भी कुछ है तो उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो ना, अपना अपना तो करते हो ना। अरे किसका करता है? अपना सारी जीवन उन्हों के प्रति लगा देते। तो मैं तुम्हें कोई नई बात तो नहीं कहता हूँ कि ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ मेरे। जैसे कहते हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों को देते थोड़ी है, देते तो कब है, मरने के बाद। पूरा समय खुद पकड़े रहते हैं और कहते क्या है, सब किसका है, ऐसे कब सब किसका है, बाबा का। लेकिन कब, जरूरतें बच्चों की पूरी करते हैं, उनको जरूरत के लायक देते हैं, बाकी तो अपने हाथ में रखते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा के लिए भी करो, बाबा ये सब मेरे हवाले करो। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे बनो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभाल। क्या कहते, बच्चे जब तक बड़े हो जाए तब तक संभालना पड़ेगा। और बच्चे बड़े कब होते, बच्चे बूढ़े भी हो जाते हैं ना, तब भी मैं समझती बूढ़े नहीं होते। नहीं, नाती पोते भी हो गए, बड़े हो गए, बच्चे भी नहीं। तो बाबा क्या कहता, सब क्या करो कि ट्रस्टी बन तुम संभाल। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो भगवान
यह सब तेरा और मैं तेरा, कहते तो आए ना, परंतु तेरा किया नहीं। जैसे बच्चों से भी कहते तेरा तेरा, लेकिन देते कितना है? बच्चों कितना देते हैं? ड्रेस बना देते हैं, जूते चप्पल बना देते हैं, खाना दे देते हैं, ऐसे तो करते हैं ना। बाकी रखते तो बैलेंस तो सब अपने ही हाथ में रखते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे बच्चे की पालना करते हैं, ऐसे बाबा की पालना करो, रखो तुम तुम्हारे ही हाथ में, सारा उठा के बाबा को नहीं देना। एक बच्चा जैसे बाबा, तो बाबा कहते हैं तेरा तेरा किया, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा। तेरा भी मेरा, मेरा भी, बोला ये मंदिर भी मेरा। बनाते हैं मंदिर किसके लिए? भगवान के लिए, है ना। और फिर जब किसी ने पूछा पूजा करने जाए इस मंदिर में, बोला नहीं ये मंदिर तो भगवान का है, मेरा है। अभी पीछे सुना ना, पत्थर मार ईंट मार दी मंदिर में पूजा करने, बोले मंदिर मेरा है, यहाँ पूजा करने नहीं आओ। मंदिर तो भगवान का ना, तो फिर उसमें झगड़े की क्या बात है? तो तब बाबा ने क्या कहा, तेरा तो तेरा, तेरा भी मेरा। तो तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे। लेकिन अब बहुत ठगी तो नहीं चलेगी, कब तक ठगी चलेगी? तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं, अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा ना। अभी तो बाबा सब किसका? वाह। तो अभी तेरा मेरा सब खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा, तो उसमें सब आ गए, बस मैं तेरा। बाकी ऐसे थोड़ी ही है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा, ऐसे ठगी करने का फायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे, उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत बने हो, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे। इसलिए अभी बाबा कहते हैं ये सब देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से छूटो। फिर अपनापन नहीं रहेगा, तो किसका? अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकोगे, किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े। मोही तो है, बाकी हाथ में तो कुछ नहीं है ना। देखो बच्चे है, घर है, सामान है, हमारे हाथ में कुछ है? अपनी मर्जी से चल सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? बच्चों की जो मर्जी आएगी वो करेंगे, घर की वालों की जो मर्जी है वो करेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं? मेरा। तो सिर्फ क्या है? मम्मा कहते सिर्फ मोह, बाकी मेरा कुछ नहीं। यह जो मोह है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे को, इसमें जो मोह लटका रखा है ना, ये मेरा ये मेरा, ये कब छोड़ के चले जाते पता नहीं पड़ता। उस समय दुखी होते, फिर बाबा के पास आते हैं, और उस समय फिर बाबा को किसको सुनाते हैं? बाबा को सुनाते हैं, ये भी मेरा वो भी मेरा। बाबा कहते तेरा क्या, अभी किसके आया मेरे पास? बोला अभी मेरा कुछ नहीं रहा है तेरे पास, ऐसे आते। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ। अंत में बनो, उससे पहले ही मेरे बन जाओ। फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं। अब एक जन्म में इतना भरपूर करके लेके जाएगा जो एक ही जन्म आराम से खाते रहे। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस,
हम कहते हैं बाबा मेरा तो छोड़, मेरे को तो तू मिल गया, मिलेगा मेरे परिवार वालों को मिल गया। बाबा कहते हैं वो काम तुम्हारा है उनको समझाना, बाबा का काम है मेरे को समझाना, और मेरा काम है जिनको मैं मेरा कहती उनको समझाना। तो बाबा कहते मेरा सिर्फ तुम्हारे से मतलब। जो बाबा के बच्चे होंगे क्या कहेंगे, दुनिया में भी क्या कहते हैं, हम कहते इसको भी कर दो, तो मेरा क्या मतलब उनसे, मेरे थोड़ी है, मैं तो उसको समझाऊंगा जो मेरा बच्चा है। तो बाबा भी किसको समझाएगा, जो बाबा का बच्चा है। तो मेरा सिर्फ तुम्हारे से काम है बस, फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल के सुख में चलती चलेंगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख होगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो। अपने ही गलती से तो हम दुख भोगते हैं। हम कहते हैं इसने दुख दिया उसने दुख दिया, नहीं। कल बाबा ने कहा मार खाती है तो बाबा को ज्यादा याद, तो मार किसने पड़ी, क्या देखिए इसकी याद करते तो मारते, तो उसको शेर भी दिखाई देती, वो मारते कहाँ से। और बाबा कहते क्या किया, तुम कितने बिगड़ गए हो इसलिए दुखी हो गए हो, फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे, और मैं थोड़ी जन्म जन्मांतर तुम्हारे साथ चलने वाला। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ कि अभी मेरे के बंदे तो बैठना पड़ता है ना, टेंशन सुनते देर हम क्या होता है, रात तो बड़े सुधर गए, टाइम से उठ गए, टाइम से नहा लिया, टाइम से रोटी पड़ ली, और घर में थे तो कैसे थे, बिगड़े हुए सुधरे हुए, अभी तक कैसे होते, सुधरे हुए होते। तो बाबा कहते मेरे बनते हो तो मैं सुधारता हूँ, इसलिए सुधारने के लिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें यह सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो, तो यह युक्ति काम में आए। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है तो फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल चलेगा ना, जिसने गोद ले लिया तो उसी का नाम चलेगा। ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल मेरे हो करके चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। खाली कहने से भाग्य नहीं बनेगा कि हम ब्रह्मा कुमार बन गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार जीवन जब बनाएंगे तब भाग्य बनेगा। तो बात तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बताते हैं, खाली कहने वाले ब्रह्मा कुमार नहीं बनने वाले। उसे भी देखो फोटो में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। तो बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, साकारी दुनिया में बाबा तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो, उतना टाइम तो याद करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम शुद्ध तो रहो। बाबा के बने, बाबा के बन करके बाबा शुद्ध पवित्र रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़े। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी थोड़ी मेहनत करनी, तो कोई मेहनत। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता, अपनी धारणाओं में पूरा रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बताते हैं, तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो।
मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं करता, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं है। अभी अब क्या कहता, अभी घी के घड़े मत बना। घी के घड़े बनाना कहानी सुनी है तो पहले से, कहते थे ना एक गाय वाली थी और रोज मक्खन मलाई जमा करता था और एक दिन और उसे हांडी में टांग देता था। सुनिए ना सबने कहानी। हाँ, बैठे बैठे सपना देखता था कि ये मैं इसको मतूंगा, मक्खन निकालूंगा, फिर घी बनाऊंगा, फिर इसको बेचूंगा, बेच के एक गाय और लूंगा, फिर इतनी गाय होंगी, फिर शादी करूंगा, फिर मेरी बीवी आएगी और वो ऐसा कहेगी तो मुझे एक लात मारूंगा। और उसने क्या किया, हांडी में लात मारी, हांडी भी कर ये सारे सपने पूरे, है ना। वैसे बाबा कहते ऐसे घी के घड़े मत बनो, ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे, इस समय ऐसा है दुनिया कुछ भी कहे कहने, छोड़ दो। अभी यह दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को यह थोड़ी पता है, इसलिए बाबा कहते हैं यह मत सोचो, अभी तो मौत सामने खड़ा है और तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना मूल्य, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा। इसे तुमको ही संभालना है तो जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता हूँ, काम धंधा करो। बाबा कहते जो जरूरी है वो करो, बाकी बाबा हमको फ्री करते हैं किसलिए, सेवा के। आज हम फ्री बैठे हैं किसलिए, सेवा के लिए। कोई बंधन नहीं है तो बाबा ने अपने लिए फ्री किया था, लेकिन फिर हम लगे दूसरा धंधा करते थे। बाबा क्या कहता, तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये तो जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है, तो क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो, तो उन झंझटों से तुम कैसे छूटो। एक घर यहाँ बनाए, घर वहाँ फिर बैठे रहे उनको समेटने में, बाबा क्यों फंसे, घर बना सेवा की छुट्टी। बाबा कहते वही तो तुम्हें बतलाता हूँ, फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना यह कहाँ की ड्यूटी है। बाबा ने हमको फ्री कर दिया, फिर भी हम क्या करते हैं, बाबा से बहाने बताते रहते। तो फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। सुना क्या कहता, नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। नाक के अभिमान की निशानी, इसको गिराएगा, अभिमान तोड़ेगा। हमको किस चीज का अभिमान है, उसी चीज को तोड़ेगा और फिर दुख होगा ना। बोला इसके लिए हमने इतना किया, इसी चीज के लिए, आज यही चीज हमारे लिए नहीं है। तो जहाँ हमारी नाक होगी ना, माना जहाँ हमारा अभिमान होगा ना जिस चीज के लिए, उसी चीज को खत्म कर देगा। इसलिए बाबा सावधानी कर देते हैं, इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक नहीं आएगा। फिर देखिए, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा और न कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम मेरे होकर के, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत बड़ी सजाएं
भी नहीं मानेंगे तो फिर बहुत सजा होगी। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उनकी तो बात ही अलग, उनको नहीं पता, वो वही दुनिया में लगे हुए हैं तो उनकी बात अलग है। लेकिन हमको पता होगा कि दुनिया उस दुनिया में लगे हैं। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, उनकी तो खैर। तो जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान। अब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। कितना अच्छा समय अपने लिए खुशहाल। पहले से इतना समय काम बहुत करते थे, लेकिन फिर बहुत समय होता था, पूरा पूरा दिन की भट्टी, पूरी पूरी रात की भट्टी करते थे। और अब बोला है समय, घर बैठे हैं, लॉकडाउन है, कहीं शादी में नहीं जाना, कहीं जीने पे नहीं, कहीं मरने पे नहीं, कहीं अड़ोसी पड़ोस को भी टाइम है। किस किसके पास टाइम है? मैं नहीं समझती किसी के पास टाइम। अगर टाइम है तो कौन खा जा रहा है? खा जा रहा है। पहले से फ्री टाइम कितनी किताबें पढ़ते थे, कितने कुछ काम करते थे, कितने एक्स्ट्रा काम होते थे दिनों में, और अभी सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बाबा उस समय कहता था ना, खूब याद करो, योग का चार्ट जमा करो, तो ये समय नहीं मिलेगा। और इस समय और अभी बैठते भी है तो भी मन नहीं लगता, जैसे बैठते वैसे मोबाइल टू करता है, देखिए किसका मैसेज आया। सबके साथ है कि नहीं? अभी क्या आया, भले उसको पढ़ेंगे नहीं लेकिन देखेंगे जरूर। वरना जितने मैसेज आते हैं उतने मैसेज में से कौन पढ़ता है? कोई पढ़ता है? इतना छोटा मैसेज होगा तो पढ़ लेंगे, इतना बड़ा हो गया तो कोई नहीं पढ़ता है। इतने यूट्यूब लिंक आते हैं, ऑनलाइन आता है, कौन देखता है? कोई देखता है? मतलब छोड़ो, अपनी मूली अच्छी, अभी कहते हैं कागज वाली मूली तो यही अच्छी है। मतलब क्यों? मतलब निशान तो लगा सकते, दोबारा पढ़ तो सकते, वो तो कहाँ गुम हो जाता पता ही नहीं चलता। उसको उसी समय तुरंत लिखने बैठो तो लिख लो, उसके बाद तो क्या होता है, कहाँ आगे बढ़ जाता पता ही नहीं। तो समय है लेकिन समय नहीं। ऐसा उस समय जब सुनते थे हम कहते यही 24 घंटे तो होंगे, खूब योग लगाएंगे, देखो अभी भी तो बैठे हैं ना योग में, लेकिन अभी समय कहाँ। मम्मा भी क्या कहती है, अभी समय को पहचानो, अभी फिर भी हमारे लिए समय है, और आगे पता नहीं कैसे दुख आने वाले हैं। अभी तो ये बीमारी है, चलो अकेले अकेले बिठा दे रही है, फिर भी समय मिल जा रहा है, आगे कैसी बीमारी आने वाली क्या। तो जरा इसे पहचानो, आंखें खोलो, बुद्धि खोलो, समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तभी तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते हैं। बाबा के साथ बैठे हुए भी कई ऐसी बुराई हैं जो छोड़ती नहीं, एक फिर एक दो के संग दोष में आ जाते। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो, ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहनकर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। योग जो है वो कवच का है। योग के टाइम हम बैठ जाते हैं, कोई बोलता है, कोई कुछ कहता है, हम बोला नहीं, योग का टाइम है, हम कुछ नहीं बोल रहे, नहीं सुन रहे, तो वो क्या कर रहा है, हमारा कवच का काम कर रहा है।
और ज्ञान तलवार है, एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कह करके उस बात को काट देता है। ज्ञान हमारी क्या है? तलवार। अपने को बचाना है तो अपने योग का टाइम फिक्स करो तो आप बचे रहो। जब मर्जी कोई आके बैठ जाए, कुछ भी सुना के जाए, फिर आप उसको काटते ही रहो, कब तक काटोगे? इसलिए क्या करना है? कई बार अपना बचाव भी करना है। योग में बैठ करके कि अभी मेरा योग का टाइम है, मुझे कुछ नहीं बोलना है करके आप बैठ जाओगे तो आप बैठ जाओगे। तो इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है। और ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। यहाँ टीचर है, यहाँ गुरु नहीं बनना। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, इसलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। सुना? यहाँ बैठ करके बोले ये खर्चा हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है, ये दो वो दो, कोई मतलब नहीं। बाबा जानता है, बाबा सबको दे रहा है, देख रहे हैं इतने समय से, किसी से मांगा तो भी बाबा चला। तो यहाँ बैठ करके बाबा को याद करना है, कोई खर्चे की बात नहीं करनी। बाबा के घर में खर्चे की बात करे तो सोचो तो दुनिया वालों का क्या हाल होगा। तो कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अब ये सब खर्चा दूसरों के कल्याणार्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। जो भी सेवा आ रही है बाबा के लिए आ रही है, बाबा के साथ औरों के कल्याण के लिए लगाना। अच्छा, आज की दूसरी मुरली है, तो मुरली किसकी है? चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करो। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण कर दो। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? अब यह समझाने उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा, परंतु जब तक अपनी जीवन मन वाणी कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वह अति इंद्रिय सुख महसूस हो नहीं सकता। तो यह एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उसके आगे जीवन अर्पण कर देनी है, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास हो जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, बोला घर में बैठे हैं लेकिन मन से तो बाबा के ही है, ऐसे चलेगा? मन तो पता नहीं कब किसके अर्पण हो जाएगा। वैसे नहीं, मन वचन कर्म से हर तरह से क्या करना है? अर्पण होना। बाकी ऐसे नहीं समझना मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं, ये तो अपने को करना। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बोला नहीं, अभी तो मैं उनकी पत्नी हूँ, अभी तो मैं उनकी बेटी हूँ, अभी तो मैं उसकी सास हूँ, अभी तो मैं मन से बाबा की। लेकिन बाबा कहता, बाबा को किससे देगा? मानते हम बाबा से प्रैक्टिकल में, और बाबा से हम क्या कहते हैं? मन से। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं प्रैक्टिकल में दे रहा हूँ ऐसे ही तुम भी क्या करो? प्रैक्टिकल में बाबा का बच्चा। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में करो।
फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे, उसमें पहले गुटका आएगा पूरा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती का है। जब शुरू में बाबा के बनते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा अंदर में आता है कि पता नहीं हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सारी दुनिया तो उधर जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, और ये भी सही है कि ये दुनिया में इतने भटकाने वाले हैं, इतना कुछ कहने वाले हैं, कहीं हमने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। तो कहा पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। यहाँ ऐसा नहीं कि एक गुरु बैठा है उसकी गद्दी पर बैठना नहीं, हर एक को बच्चा बनना है। गद्दी पर से बैठाएंगे बाबा कहता जो बाबा जैसा हो, ऐसा थोड़ी गुरु बन गया अभी ये नहीं मान रहा तो इसको गुरु बना दो। यहाँ हम सब इसके भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चे बन करके रहना है, कोई गुरु नहीं बनना। ऐसे नहीं कि गुरु के पिछाड़ी गुरु बन कोई उनकी गद्दी पर बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तब ही अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते सब कुछ चलेगा। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कोई कालापन है। ऊंचे नहीं चढ़ते हैं, हम जहाँ के तहाँ ही बैठे हैं, तो मानो जरूर अंदर में कोई धारणा में क्या कहता है कालापन। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। वरदान है आज का, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित है। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित है। अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी। अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित है। अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी। बाबा कहते जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है। विशेष सितारे होते हैं दूर से ही अलग से चमकते हैं, ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दो। मुझसे कहो नहीं मैं विशेष हूँ, लेकिन स्वतः ही विशेष दिखाई दो। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति को तो संगठन के बीच में अल्लाह रूप दिखाई पड़ेगी। इसके लिए अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास। तो सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज को कब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकते हैं। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनकर नॉलेज को कब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकते हैं। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकेगा। या तो रावण की जायदाद को संभालोगे या फिर दिलाराम को याद करो, दोनों एक साथ कैसे हो? तो रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। ठीक है, ओम शांति। आज मातेश्वरी जी का तिथि है, मम्मा की